नमस्कार दोस्तों, मैं फिजिक्स टीचर अमित गुप्ता आपका स्वागत करता हूं इस ब्रांड न्यू शो में जिसका नाम है फायरमैन, साइंस का सुपर हीरो, लॉजिक का दोस्त। इस शो पर हम जानेंगे कैसे फायरमैन करता है हर प्रॉब्लम को फिक्स जस्ट यूजिंग लॉजिक एंड फिजिक्स। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की कहानी की ओर बढ़ते हैं। ये कहानी है एलॉन द फिफ्थ की। एलॉन द फिफ्थ आपके या मेरे जैसा नहीं है, वो फ्यूचर से है, यानी वो ईयर 2080 में रहता है। 2080 में ह्यूमंस ने मार्स को पूरी तरह से कॉलोनाइज कर लिया है और जैसे अर्थ पे थिएटर्स, पार्क्स एंड कैफेज है, मार्स पे भी थिएटर्स, पार्क्स और कैफे बन गए। लेकिन दोनों ही जगह मेट्रो का काम अभी तक खत्म नहीं हुआ है। अपना एलॉन द फिफ्थ एक बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून है जिसका बिजनेस अर्थ और मार्स दोनों पे रन करता है और इसी वजह से वो फ्रिक्वेंटली अर्थ से मार्स और मार्स से अर्थ ट्रैवल करता है। एक बार ऐसे ही बिजनेस के सिलसिले में वो अर्थ पे आया हुआ था, लेकिन उसे पता पड़ा कि जो उसकी मार्स पे इलेक्ट्रिक व्हीकल की फैक्ट्री है उसके रोबोट्स ने स्ट्राइक कर दी। अब जल्दबाजी में उसने ऐसे ही उड़ान भर ली। जैसे ही उसने अर्थ का एटमॉस्फेयर पार किया, उसने देखा कि उसके पास इतना फ्यूल ही नहीं है कि वो मार्स तक जा पाएगा। एलॉन द फिफ्थ ने अर्थ और मार्स के लोगों को कम्युनिकेट करने की कोशिश करी, पर उसका कम्युनिकेशन सिस्टम डाउन था। अब एलॉन द फिफ्थ क्या करे? न तो वो अपने स्पेसशिप से उतर के उसे धक्का मार सकता है, न बीच में कोई फ्यूल स्टेशन है जहां पे जाके वो फ्यूल भरवा सकता है। तो अब बेचारा एलॉन द फिफ्थ क्या करेगा? वो मार्स तक कैसे पहुंचेगा? क्या कोई है जो उसे बचा सकता है? अगर साइंस में हो डाउट तो फायरमैन विल सॉर्ट इट आउट। स्पेस ट्रैवल का सबसे बड़ा हर्डल होता है ग्रेविटी, और इस ग्रेविटी से निकलने के लिए एनर्जी बहुत ज्यादा लगेगी और उस बहुत ज्यादा एनर्जी के लिए बहुत ज्यादा बड़ी वेलोसिटी चाहिए होती है जिसको बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। और उतनी एस्केप वेलोसिटी तक पहुंचने के लिए जो फ्यूल चाहिए होता है बहुत ज्यादा होता है। इनफैक्ट किसी भी रॉकेट का 90% वेट उसका फ्यूल ही होता है। इस प्रॉब्लम से बचने का एक बहुत इनोवेटिव सॉल्यूशन है ग्रेविटी असिस्ट। ग्रेविटी असिस्ट एक ऐसी टेक्निक है जिससे एक रॉकेट अपना फ्यूल खर्च करे बिना अपनी डायरेक्शन और स्पीड दोनों चेंज कर सकता है। इनफैक्ट अपनी स्पीड कई गुना बढ़ा सकता है। इसी टेक्निक को यूज करके इंडिया ने अपना सबसे पहला मार्स मिशन सक्सेसफुली कंप्लीट किया था। बॉलीवुड में एक फिल्म आई थी मिशन मंगल। उसमें ऐसा दिखाया था कि एक फीमेल साइंटिस्ट को पूड़ियां तलते हुए यह आइडिया आया था। पूड़ियां तलते हुए पसीना आता है, आइडिया नहीं आता। ये बॉलीवुड वाले भी बड़े विद्वान हैं, एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी दिखाते हैं। उन्हें छोड़ो, इमेजिन करो एक हाथी है जिसका मास है 6000 किलोग्राम। वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा है और एक मच्छर उसकी तरफ उड़ता हुआ आ रहा है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। दोनों के बीच में कोलिजन होता है, टक्कर होती है। टक्कर या कोलिजन मतलब वो एक दूसरे पे एक बहुत बड़ा फोर्स लगाते हैं। अब न्यूटन की कृपा से हमें मोशन के कुछ लॉज मिले हैं। इन लॉज से हमें यह समझ में आता है कि टक्कर का ज्यादा असर मच्छर पे होगा क्योंकि उसका मास बहुत कम है। अरे हाथी से टक्कर करोगे तो हाथी गिरेगा कि खुद गिरोगे? यही ध्यान में रखते हुए अगर हम ये इक्वेशन सॉल्व करें तो इन द एंड हमें पता चलता है कि हाथी की वेलोसिटी चेंज नहीं होगी और मच्छर की वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। अब जो मच्छर की फाइनल वेलोसिटी आती है टक्कर के बाद, उसमें हाथी की वेलोसिटी डबल होके जुड़ जाती है और ये वेलोसिटी आती है 90 किलोमीटर पर आवर हाथी की वेलोसिटी की डायरेक्शन में। तो ये सेम सिनेरियो होता है स्पेसक्राफ्ट और प्लैनेट्स के बीच में भी। यदि स्पेसक्राफ्ट की प्लैनेट से कोई टक्कर हो, पर ऐसी टक्कर जिसमें स्पेसक्राफ्ट बच जाए, तो स्पेसक्राफ्ट की वेलोसिटी सब्सटेंशियली बढ़ जाएगी। उसमें प्लैनेट या मून की स्पीड डबल होके ऐड हो जाएगी। जितनी जोर से एलॉन द फिफ्थ का स्पेसक्राफ्ट मून को अप्रोच करेगा, उससे कहीं ज्यादा स्पीड से मून उसको अपने से दूर फेंक देगा और वो स्पीड सफिशिएंट होगी कि एलॉन द फिफ्थ मार्स तक पहुंच जाए। तो ऐसे काम करता है ग्रेविटी असिस्ट। इसे स्लिंगशॉट इफेक्ट भी कहते हैं।
ग्रेविटी असिस्ट टेक्निक पहली बार रशिया ने 1950 में यूज की थी। बाद में और देशों ने भी इसे यूज किया है। इसका सबसे फेमस एग्जांपल है वॉयेजर 1 एंड 2। ये स्पेसक्राफ्ट अब सोलर सिस्टम को छोड़ के भी बाहर जा चुके हैं। ऐसा कोई रॉकेट नहीं था जो इनको सन की ग्रेविटेशनल पुल से डायरेक्टली बाहर ले जाता, परंतु इन्होंने सैटर्न और जुपिटर जैसे बड़े प्लैनेट्स की ग्रेविटी असिस्ट यूज करके सोलर सिस्टम को छोड़ दिया है। इनफैक्ट वॉयेजर 1 एंड वॉयेजर 2 इंसान के द्वारा बनाई सबसे दूर जाने वाली मशीन है। तो ऐसे होता है ग्रेविटी असिस्ट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ग्रेविटी असिस्ट पूरी तलने से नहीं, फिजिक्स पढ़ने से आता है। वैसे फिजिक्स के और भी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आप भी सीख सकते हो। कैसे? अटेंड कीजिए मेरे लाइव बैचेस और स्पेशल क्लासेस अनअकैडमी के ऐप में। यूज माय कोड AGNUC, इससे आपको मिलेगा डिस्काउंट और ढेर सारा नॉलेज, तो वो चेकआउट करना ना भूलें। That's it from this episode. फिर मिलेंगे एक नई प्रॉब्लम को सॉल्व करने, एक नई कहानी और फायरमैन के नए किस्से के साथ। तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। कीप वॉचिंग फायरमैन।